In this lecture, we are going to see about GPRS, General Packet Radio Service. First of all, what is GPRS? GPRS is advanced version of our GSM और TDMA based वायरलेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हमें हाई स्पीड डेटा पास करने देता है हमारे GSM और TDMA बेस्ड वायरलेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे. GPRS नेटवर्क अलग अलग वेराइटी ऑफ डिवाइसेस पे डिप्लॉय कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम मोबाइल ई कॉमर्स टू मोबाइल VPN एक्सेस. GPRS हमें डेटा स्पीड प्रोवाइड करता है 14.4 kbps टू 171.2 kbps, जिससे हम लोग इजीली कंफर्टेबली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. GPRS हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करने देता है, जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग एक्सेट्रा. यहाँ पे कोई मॉडेम कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सो इसे हम ऑलवेज ऑन और ऑलवेज कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं. GPRS 1 to 8 टाइम स्लॉट GSM के यूज़ करता है फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक ट्रैफिक, जिसकी कैपेसिटी है 9.05 kbps टू 21.4 kbps, जिससे हम लोग इजीली एरर कनेक्शन भी कर सकते हैं. इमीडिएसी इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ GPRS. GPRS अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स, फंक्शनैलिटी और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स पे उसकी डिवाइसेस डिफाइन की गई है, जिसकी मेन 3 कैटेगरीज है: क्लास A, क्लास B एंड क्लास C. क्लास A जो साइमल्टेनियसली हम लोग उस पर GPRS सर्विसेज एज वेल एज GSM सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं. इन क्लास B हम लोग GPRS एंड GSM बोथ सर्विसेज ऑपरेट कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम. मीन्स जब हम लोग GPRS यूज़ करते हैं तब GSM नहीं यूज़ कर सकते, और जब GSM यूज़ करते हैं तब हम लोग GPRS सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट, क्लास C डिवाइसेस. ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली GPRS सर्विसेज ही एग्जीक्यूट कर सकता है. यहाँ पे कोई GSM सर्विसेज एग्जीक्यूट नहीं होती. नाउ व्हाट आर GPRS फंक्शन? मेनली GPRS के 6 फंक्शंस है. फर्स्ट, नेटवर्क एक्सेस फंक्शन, पैकेट राउटिंग एंड ट्रांसफ़र फंक्शन, लॉजिकल लिंक मैनेजमेंट फंक्शन, रेडियो रिसोर्सेज मैनेजमेंट फंक्शन, मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शन. फर्स्ट, व्हाट इज़ नेटवर्क एक्सेस फंक्शन? तो नेटवर्क एक्सेस फंक्शन हमें पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए यूज़ होता है. हम लोग जिससे मैसेज की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे मोबाइल स्टेशन का विद पैकेट डेटा प्रोटोकॉल्स, और चार्जिंग इंफॉर्मेशन हमारे पैकेट ट्रांसमिशन की भी हमें नेटवर्क एक्सेस फंक्शन ही प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज पैकेट राउटिंग एंड ट्रांसफ़र फंक्शन. पैकेट राउटिंग एंड ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा जो डेटा है बिटवीन MS एंड डेस्टिनेशन रूट करता है, जो मेन हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है राउटिंग की, एड्रेस ट्रांसलेशन एंड मैपिंग की, कंप्रेशन एंड साइफ्रेशन की, और कन्वर्जन करता है हमारा GPRS एड्रेस टू एक्सटर्नल एड्रेसेस, और पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है बिटवीन MS एंड GSM. नाउ लॉजिकल लिंक मैनेजमेंट फंक्शन. लॉजिकल लिंक मैनेजमेंट फंक्शन हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन हमारा मोबाइल स्टेशन एंड GSM नेटवर्क जो उसने मेंटेन किया है. तो मेन फंक्शन क्या है? तो लॉजिकल लिंक एस्टैब्लिश करता है. अब लिंक एस्टैब्लिश कर दी तो उसे मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, तो इट प्रोवाइड्स लॉजिकल लिंक मेंटेनेंस. एंड एक बार लिंक एस्टैब्लिश की है तो फिर लास्ट में हमें उसे रिलीज़ करनी पड़ेगी, सो इट प्रोवाइड्स लॉजिकल लिंक रिलीज. रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन. रेडियो रिसोर्स फंक्शंस एलोकेट करता है हमारे रेडियो कम्युनिकेशन पाथ्स को. तो मेन फंक्शन क्या है? तो सेल सिलेक्शन करता है एंड पाथ मैनेजमेंट करता है.
नेक्स्ट इज मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन। मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन मीन्स क्या, व्हाट इज मोबिलिटी? तो हम लोग जब रोमिंग कर रहे होते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर, तो वो जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो है मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन। तो वो करंट लोकेशन हमारी रखता है, प्लस जब हम लोग न्यू एरिया में ट्रांसफ़र होते हैं तो मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन उसे अपडेट करता है रेगुलरली। सो मेन फंक्शंस क्या है, तो करंट लोकेशन की ट्रैकिंग करेगा, सेल अपडेट करेगा, एरिया अपडेट करेगा और लोकेशन अपडेट करेगा। नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शन, लास्ट वन इज नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शन, जो हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि हमारे जो भी जीपीआरएस रिलेटेड नेटवर्क फंक्शंस होता है उसे वो प्रोवाइड करता है। नाउ जीपीआरएस नेटवर्क आर्किटेक्चर। सो जीपीआरएस का आर्किटेक्चर क्या है? तो जीपीआरएस हमें जीएसएम आर्किटेक्चर यूज़ करता है फॉर वॉइस, और पैकेट डेटा सर्विसेज के लिए वो दो नए नोड्स, नेटवर्क नोड्स ऐड किए हैं। इसे हम लोग बोलते हैं जीपीआरएस सपोर्ट नोड्स दैट आर नोन एज जीएसएम। अब जीएसएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो जीएसएम हमें पैकेट डिलीवरी एंड राउटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड एक्सटर्नल पैकेट डेटा नेटवर्क पे। नाउ टू मेन GSM आर serving GSM and gateway GSM, means though GPRS architecture is same as GSM architecture but दो main functions add हुए हैं इसमें, और वो है SGSM and GGSM, serving GPRS support node and gateway GPRS support node. You can see here GPRS system architecture. यहाँ पे मोबाइल स्टेशन है, BTS है, BSS है, BSC है, MSC है, VLR है, HLR है, GGSN एंड SGSN है. So main components of GPRS system architecture are BTS, mobile station, BSS, BSC, VLR, HLR, GGSN and SGSN. You can see the structure of GPRS system architecture, where each and every node is located. Now GPRS network architecture. GPRS क्या यूज़ करता है? तो GSM आर्किटेक्चर यूज़ करता है वॉइस के लिए, और डेटा सर्विसेज के लिए टू मेन GPRS सपोर्ट नोड प्रोवाइड करता है फॉर डिलीवरी ऑन राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स. तो टू मेन GSM कौन कौन से हैं? तो एक है SGSM एंड नेक्स्ट इज GGSM. फर्स्ट लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज SGSM? SGSM means serving GPRS support node. अब जो सर्विसेज GSM आर्किटेक्चर में MSC प्रोवाइड करता है वही सेम सर्विसेज GPRS आर्किटेक्चर में SGSM प्रोवाइड करता है फॉर पैकेट डेटा. अब SGSM के कौन कौन से टास्क होते हैं? तो फर्स्ट इज पैकेट स्विचिंग, राउटिंग, ट्रांसफ़र, मोबिलिटी मैनेजमेंट, लॉजिकल लिंक मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन एंड चार्जिंग फंक्शंस. SGSM हमें पैकेट स्विचिंग प्रोवाइड करता है, फिर जो भी नोड्स ट्रांसफ़र होते हैं उसे राउटिंग प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, लॉजिकल लिंक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, एंड द चार्जिंग जो भी होगा, जो भी हम लोग नोड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं उसका चार्जिंग फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है? वो है SGSM. SGSM ऑलवेज रजिस्ट्रेशन करेगा हमारे नए मोबाइल सब्सक्राइबर का, और उसकी लोकेशन जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे वो उसका रिकॉर्ड रखेगा अबाउट द लोकेशन अपडेट. लोकेशन रजिस्टर हमारा SGSM का
लोकेशन इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, मीन्स उसके पास सारे के सारे GPRS यूज़र्स की सारी यूज़र प्रोफाइल्स SGSN के पास होगी। अगर उसे कोई क्वेरी आई अबाउट द प्रोफाइल डेटा ऑफ सब्सक्राइबर तो वो क्वेरी सेंड करेगा HLR को, दैट इज़ होम लोकेशन रजिस्टर, और उससे वो डेटा प्रोवाइड करेगा अबाउट द GPRS सब्सक्राइबर। सो अगर हम लोग कोई कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं ऑन अ लॉन्ग जर्नी एंड वी आर ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट, तो GPRS का SGSN will make sure that the connection is not interrupted। हम लोग जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो गए तब GPRS का SGSN it will make sure that the connection is maintained and you can easily use your services। Now what is GGSN? GGSN इस इंटरफेस है एक GPRS बैकबोन नेटवर्क का एंड द एक्सटर्नल पैकेट डेटा नेटवर्क का, जो फंक्शंस यूज़ करेगा ऑफ अ राउटर इन अ LAN। GGSN राउटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा, जो भी हमारे टनल के लिए नेसेसरी होगी वो सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो GGSN मेंटेन करेगा। GGSN GPRS के जो भी पैकेट्स आते हैं SGSN के, उन्हें एप्रोप्रिएट पैकेट डेटा प्रोटोकॉल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, लाइक इंटरनेट और X.25। GGSN स्टोर करेगा तुम्हारे SGSN करंट एड्रेस का एंड यूज़र की प्रोफाइल जो लोकेशन रजिस्टर में स्टोर होगी जब वो ऑथेंटिकेशन एंड चार्जिंग फंक्शंस के लिए यूज़ करेगा। Now what is connectivity between the GGSN and SGSN? तो कनेक्शन है हमारे 2 GPRS सपोर्ट नोड का, वो एक प्रोटोकॉल से किया जाता है एंड वो प्रोटोकॉल इज नोन एज GPRS टनलिंग प्रोटोकॉल, दैट इज GTP। GTP is responsible for collection of billing information। मीन्स जो GPRS टनलिंग प्रोटोकॉल है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे बिलिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए। GPRS का बिल कैसे आएगा, तो दैट इज मेंटेन्ड ऑन पर मेगाबाइट बेसिस। नाउ व्हाट इज मोबाइल स्टेशन? GPRS सर्विसेज में मोबाइल स्टेशन है जो हम लोग एग्जिस्टिंग GSM फॉर्म्स कैपेबल नहीं कर सकते एयर इंटरफेस और पैकेट डेटा के लिए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं GPRS आर्किटेक्चर। GPRS आर्किटेक्चर में हम लोग उसके लिए SGSN का यूज़ करते हैं फॉर पैकेट डेटा ट्रांसफ़र। मोबाइल स्टेशन इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस डेटा ट्रांसफ़र। Variety of mobile station exist which includes high-speed version of current phones to support high-speed data access like PC cards or laptop computers। The mobile station backward compatibility मोड में होते हैं जिससे हम लोग GSM सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज GPRS सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। सो using mobile station we can access GPRS as well as GSM services, so they are in a backward compatibility mode so that we can make voice calls also। Now what is base station subsystem? बेस स्टेशन सबसिस्टम हमें फिजिकल और लॉजिकल डेटा इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू BSS टू एस्टिमेट पैकेट डेटा ट्रैफिक। तुम्हारा पैकेट डेटा ट्रैफिक को एस्टिमेट करने के लिए हमें फिजिकल एंड लॉजिकल इंटरफेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ BSS। BTS को भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड यूज़ कर
करना पड़ता है बिकॉज डज नॉट इन्वॉल्व एनी हार्डवेयर एनहांसमेंट। जब ट्रैफिक ओरिजिनेटेड होता है एट द सब्सक्राइबर मोबाइल तो हम लोग उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एट एयर इंटरफेस to BTS and then from BTS to BSC the same way standard GSM call means जब भी ट्रैफिक कोई ओरिजिनेट होता है सब्सक्राइबर मोबाइल पे तो हम लोग उसे ट्रांसफ़र करते हैं एयर इंटरफेस में टू BTS और फिर BTS उसे ट्रांसफ़र करता है BSC जैसे हम लोग GSM कॉल में यूज़ करते हैं वैसे ही। Now, what is internal back network? Internal backbone एक IP बेस्ड नेटवर्क है जो हमारे नए पैकेट्स अलग अलग GSM में ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं तो टनलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं बिटवीन SGSN एंड GGSN फॉर सेफ एक्सचेंज ऑफ डोमेन इंफॉर्मेशन आउटसाइड GPRS नेटवर्क विदाउट इन्फॉर्मिंग इंटरनल बैकबोन की इसकी कोई नॉलेज नहीं होती है और हम लोग हमारे डोमेन एक्सचेंज कर सकते हैं आउटसाइड द GPRS नेटवर्क। नाउ लास्ट वन इज व्हाट इज HLR? लोकेशन होम लोकेशन रजिस्टर। HLR किसके लिए यूज़ होता है तो HLR होम लोकेशन पे कोई भी डिवाइस होगी उसकी सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा। जब कोई डिवाइस कनेक्ट होगा नेटवर्क पे उसकी स्टेटस इंफॉर्मेशन रखेगा और उसके सारे के सारे IP एड्रेसेस रखेगा। सो इन दिस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द GPRS आर्किटेक्चर। दिस आर्किटेक्चर इज सेम एज our GSM architecture but mainly two nodes are added in this and one that is SGSN that is serving GPRS support node and GGSN granting GPRS support node.